Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the total length traveled and total time taken up to the stop rebouncing. यानी कोई भी पिंड जो है जो किसी ऊंचाई से छोड़ा गया था वो उछलना बंद करने तक कितनी दूरी चला और कितना कुल समय प्राप्त किया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये h ऊंचाई से कोई पिंड विरामावस्था से छोड़ा गया और ये इस तरीके से टकराया। अब इसके बाद ये पहले उछाल में h1 ऊंचाई तय किया तो h1 ऊंचाई ये नीचे भी गिरेगा। अगले उछाल में ये h2 ऊंचाई तय किया तो h2 नीचे भी गिरेगा। फिर h3 नीचे। ऐसे ही ये मान लेते हैं कि अनंत तक चला तो इसके द्वारा चलित कुल दूरी कितनी होगी। देखिएगा जब छोड़ा गया तब तो केवल h ही तय कर रहा है, लेकिन इसके बाद हर बार डबल 2h1, 2h2, 2h3, 2h4 और ये टर्म इनफाइनाइट तक चले। ये बात ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये पहली बार किसी ऊंचाई से छोड़ा गया है, इसलिए पहली बार में h दूरी ही तय करेगा ऊंचाई के रूप में, और इसके बाद जब उछलेगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, इसलिए हर बार की ऊंचाई में ये है। तो देखिएगा ये समीकरण 1 है, जहां ये आप जानते हैं h1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर h, h2 इक्वल्स टू ई स्क्वायर होल स्क्वायर h, h3 इक्वल्स टू ई स्क्वायर क्यूब h, h4 इक्वल्स टू ई स्क्वायर 4h। ये है, तो ये सारे मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब ये मान यहाँ पर पुट करते हैं तो s इक्वल्स टू हो जाएगा h प्लस ई स्क्वायर h प्लस 2e पावर 4h प्लस 2e पावर 6h, ठीक है ना। इस तरीके से ये इन्फिनिट तक चलेगा। तो देखिएगा इनमें कॉमन क्या है, 2e स्क्वायर h कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, e स्क्वायर e पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट, ठीक है ना। ये आया, और ये कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है और साथ अनुपात अगला पद अनुपात पिछला पद, यानी ये ई स्क्वायर आएगा, और अनंत पदों का योग होता है a/1 माइनस r। तो रख दीजिएगा, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा h प्लस 2e स्क्वायर h a/1 माइनस r, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू h कॉमन 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू h 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी उछलना बंद करने तक इतनी दूरी चलेगा, ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि उछलना बंद करने तक समय कितना लेगा। तो देखिएगा सबसे पहली बार जब ये यहाँ से यहाँ पर टकराएगा तो समय कितना होगा, ये h ऊंचाई है तो h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 2h अपॉन g अंडर रूट, ठीक है ना। तो पहली बार समय ये प्राप्त हुआ, यानी t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g। अब यहाँ जब ये टकराएगा तो ये मान लीजिए v डैश वेग से टकराया और उछलेगा, v वेग से टकराया और उछला v डैश से, तो e इंटू v, और v डैश इक्वल टू e, और v की वैल्यू आपने पढ़ी थी 2g, ठीक है ना। अब जब ये यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर फिर इसका अंतिम वेग 0 होगा। तो पहले उछाल में देखिएगा v डबल डैश इक्वल टू u डैश माइनस g t1, पहली बार अब समय जो लेगा t1
फिर अगली बार जो समय लिया वो t2, फिर अगली बार जो समय लिया वो t3, ऐसे समय लेगा। तो पहले समय के लिए आप निकाल रहे हैं तो u डैश जो यहाँ पर उछलने का वेग था वही प्रारंभिक वेग का काम करने लगेगा, e अंडर रूट 2gh माइनस gt1। तो e अंडर रूट 2gh इक्वल टू gt1, तो t1 आ जाएगा e अंडर रूट 2gh अपॉन जी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा t1 इक्वल टू e अंडर रूट 2h अपॉन जी। देखिएगा t का मान था 2h अपॉन जी, ये चीज समझ में आई। ये v वेग से टकराई और v डैश वेग से उछलेगी। ऐसे जब ये पिंड यहाँ पर आया तो v डैश से टकराया v वेग से और v डैश से उछला, तो v डैश जो होगा उसका प्रारंभिक वेग का काम करने लगेगा। और जब पहले उछाल में t1 समय लेते हुए यहाँ पर जाएगी तो यहाँ अंतिम वेग 0 होगा। तो हमने यहाँ v इक्वल टू यू माइनस जी टी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर मान रखे तो t1 इक्वल टू ये आया। अर्थात यहाँ से एक संबंध ये निकल रहा है कि देखिएगा t1 इक्वल टू ई अंडर रूट 2h अपॉन जी, या t1 इक्वल टू ई टी। ठीक है, तो इसी तरीके से t2 हो जाएगा e, ये देखिएगा ये e स्क्वायर टी हो जाएगा। इसी तरीके से t e क्यूब टी हो जाएगा, t4 e पावर 4t। इस तरीके से इसके मान बढ़ते हुए चले जाएंगे e के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होगा। तो इसका कुल समय कितना होगा, t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 और अप टू इनफाइनाइट। सारे मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो t प्लस 2, t1 का मान देखिएगा et है, प्लस 2 e स्क्वायर टी है, प्लस 2 e क्यूब टी है, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो t इक्वल टू टी प्लस 2 ई टी कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। तो ये फिर गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। इसका प्रथम पद 1 है, सार्वनुपात e/1 इतना आएगा और अनंत पदों का योग वही a/1 माइनस r। तो t इक्वल टू हो जाएगा t प्लस 2et a/1 माइनस r। तो t कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस 2e इंटू 1/1 माइनस t। तो ये आ जाएगा t इक्वल टू स्मॉल t 1 माइनस e प्लस 2e/1 माइनस e। तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा t इक्वल टू t 1 प्लस e/1 माइनस e, या t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी 1 प्लस e/1 माइनस e। तो ये आ जाएगा उछलना बंद करने तक प्राप्त कुल समय। तो इस प्रकार से हम उछलना बंद करने तक चलित दूरी किसी भी वस्तु या कण द्वारा और उछलना बंद करने तक उसके द्वारा तय किया गया लिया गया कुल समय, ये इस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे।